आराध्य देव के श्री चरणों में सभक्ति वंदन। छापड़ तेरापंथ महिला मंडल के तत्वाधान में 25 वोल्ट कार्यशाला का लगभग 2 महीनों से सुचारू रूप से चल रही है। कार्यशाला में उपस्थित सभी निवासी एवं प्रवासी जो भी आज हमारे साथ जूम वर्चुअल पर जुड़े हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। स्वागत करती हूँ हमारे राष्ट्रीय जी डागा का, जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 25 वोल्ट कार्यशाला से जन जन को प्रेरित कर रहे हैं। आज की कार्यशाला का शुभारंभ हम करते हैं नमस्कार महामंत्र से। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्यसाहुणं, ऐसो पंचनमोकारो सव्यपावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। मेरा विनम्र निवेदन राशि जी श्री डागा से आज की कार्यशाला का शुभारंभ के लिए। जानना आत्मा का गुण है, वो एकाकारता से भी जान सकते हैं और भिन्न भिन्न आकार से भी जान सकते हैं। जैसे बोर्ड के माध्यम से हम जान पाएंगे, और पीछे जिसकी भी आवाज आ रही है वो अपना म्यूट करें। जो नीरू दुगड़, कुसुम बुतोड़िया, मीनाक्षी बेद, संगीता सिसोदिया, विनोद जी आदि जिसका भी मैं नाम ले रही हूँ उनका सब अनम्यूट है। प्लीज अपना अपने म्यूट कर लीजिए। विनोद जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपकी आवाज आ रही है पीछे से। नीरू दुगड़ आपके पीछे से आवाज आ रही है, प्लीज अपना म्यूट करें। राशि आंटी, आप सिर्फ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ना, हम कर दिए बस। अब सबको हम एक बार म्यूट ऑन कर दिए। ओम अरम। अब आप स्टार्ट कर दीजिए क्लास। जय जिनेन्द्र सभी को। बोर्ड सबको दिखाई दे रहा होगा। हाँ राशि पूजा आंटी, बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ राशि आंटी क्लियर आ रहा है। हाँ बराबर है एकदम। नवा बोल उपयोग 12, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान एवं 4 दर्शन है। उपयोग शब्द का मीनिंग है काम में लेना। यहाँ पर उपयोग किसका काम ले रहे हैं? ज्ञान एवं दर्शन को काम में लेने को उपयोग कहते हैं। और वस्तुओं के मुख्य रूप से 2 तरह से हम जान सकते हैं। एक एकाकारता से जान सकते हैं, एक भिन्न भिन्न आकार से जान सकते हैं। एकाकारता का मतलब क्या है? ये मान लीजिए कोई क्लास चल रही है, ओके, कोई क्लास चल रही है तो सीधा ही कोई व्यक्ति देख रहा है, ओके, तो वो क्या देख रहा है कि एक क्लास चल रही है। ये हो गया सामान्य बोध, यानी ये एकाग्रता पूरा एक रूप को एक बार देख लेता है, इसको कहते हैं एकाग्रता। और भिन्नाकारता क्या है? भिन्न भिन्न आकारों को देखता है। कौन पढ़ा रहा है, कितने स्टूडेंट हैं, कौन से स्टूडेंट क्या पढ़ा रहे हैं, आदि आदि इस पूरे विषय को जानना। जैसे ही आप क्लास प्रारंभ करते हैं तो क्लास शुरू हो गई, इतना समय बोध हो गया, ये तो हो गया दर्शन। और जब आप शुरू करके देख रहे हैं बोर्ड में कि हाँ
जीव अजीव की क्लास चल रही है, उपयोग 12 की क्लास चल रही है, और राष्ट्रीय जी डागा पढ़ा रही है आदि। जो भिन्न भिन्न आकारों से भिन्न भिन्न विषयों को हम ग्रहण करते हैं, इसके बारे में जो भिन्न भिन्न विषयों को जो हम ग्रहण कर रहे हैं, वो सब भिन्नाकार ज्ञान है। तो सामान्य बोध को जानना, दर्शन क्या हो गया? सामान्य, सामान्य बोध, यानी एक क्लास चल रही है, ये सामान्य बोध है। कौन पढ़ा रहा है, कौन से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट हैं आदि, किसके द्वारा चलाई गई है आदि, सबका ज्ञान होना, ये ज्ञान है। यानी भिन्न भिन्न विषयों को जानना ज्ञान है। तो ज्ञान भिन्नाकारता यानी विशेष बोध, विशेष बोध। तो नाम हो गया है, दर्शन को एकाकारता कहते हैं, सामान्य बोध कहते हैं, यानी सामान्य रूप से जानता, और एकाकारता एक ही रूप को जानेगा। ये क्लास चल रही है, इसका एक ही रूप को वो जानता है। और ज्ञान, ये हो गया दर्शन। ज्ञान क्या है? भिन्न भिन्न आकारों को जानता है, भिन्न भिन्न विषयों को जानता है, भिन्न भिन्न प्रकारों से जानता है, इसीलिए वो विशेष बोध है, ज्ञान है, भिन्न भिन्न आकार, भिन्न भिन्न पर्यायों को जानने वाला। अब आगे चलते हैं। नंबर 1 है मतिक ज्ञान। मतिक ज्ञान क्या है? यानी मतिक ज्ञान उसे कहते हैं जो इंद्रिय और मन, यानी 5 इंद्रियां हैं एवं मन के द्वारा, 5 इंद्रिय और मन के द्वारा होने वाले, यानी वर्तमान कालवर्ती ज्ञान, यानी वर्तमान को ही जानेगा। जैसे आंख है, किसी पदार्थ को देखता है, चक्षुर इंद्रिय देखना, ये इसको देख रहा है, तो ये वर्तमान को ही देखता है, न कि भूत न भविष्य। इसके न तो आगे का देख रहा है, न कोई पीछे का देख रहा है, वर्तमान टाइम को ही देख रहा है। अभी वर्तमान में 14:09 हुए, तो 14:09 में मैं ये देख रही, ये आंख ये देख रहा है, बस इतना ही है। इसका वर्तमान कालवर्ती ज्ञान को ही देखता है। वैसे ही सभी इंद्रियों को जानना चाहिए। अभी क्या सुन रहे हैं वही सुन रहे हैं, वर्तमान का ही सुन रहे हैं। अभी मैं क्या सूंघ रही हूँ, मैं वर्तमान का ही सूंघ रही हूँ। अभी मैं कुछ चखूं तो वर्तमान का ही चख रही हूँ, न कि भूत और भविष्य। भूत और भविष्य का जो काम करता है वो मन है। मन, उसका काम है भूत भविष्य वर्तमान तीनों, यानी स्मृति, यानी मैंने क्या चखा, क्या देखा आदि। और मन क्या करता है? वर्तमान का विचार करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, और भविष्य की कल्पना, भविष्य की कल्पना। तो मन का ये 3 काम है। और 5 इंद्रियां अपने अपने विषय को वर्तमान वर्ती ज्ञान ही कर सकता है। और मत्य ज्ञान के 4 भेद हैं, अवग्रह या अवय धारणा। अवग्रह 2 प्रकार के होते हैं, व्यंजन अवग्रह एवं अर्थ अवग्रह। अवग्रह किसे कहते हैं? यानी 5 इंद्रियां अपने अपने विषय, यानी एक बार लिख लेती हूँ, अपने अपने विषयों को जानते हैं, वर्तमान कालवर्ती ज्ञान। अब 5 इंद्रिय में अब लेते हैं श्रोत्रेंद्रिय। एग्जाम्पल, श्रोत्रेंद्रिय का विषय क्या है? शब्द। अब क्लास में पढ़ाया जा रहा है और शब्द कान में गिर रहे, तो शब्द कान में गिर रहे,
ये प्रथम शब्द जो कान में ऐसे गिर रहे हैं, इसको कहते हैं, इसका यानी ये इंद्रिय है। ये कौन सी इंद्रियां हैं? वापस एक बार पढ़ लेते हैं। द्रव्येंद्रिय एवं भावेंद्रिय। ओके, द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति किसे कहते हैं? बाह्य और भीतर का आकार, यानी द स्ट्रक्चर। दिस इज द कान का स्ट्रक्चर। मान लीजिए ये कान का स्ट्रक्चर है। तो कान का स्ट्रक्चर बाह्य और भीतर का, यानी हमारे बाहरी कान और भीतर का आकार, ये हो गया निवृत्ति। उपकरण क्या है? इस मशीन की सुनने की शक्ति, इस मशीन की सुनने की शक्ति। जब ये मशीन सुनने की शक्ति और हमारे जो शब्द गिर रहे हैं, मान लीजिए अ शब्द गिरा, ये अ के साथ अ बोलते ही ये अ शब्द कान में क्या क्या संबंध स्थापित किया। इस शक्ति के द्वारा, श्रोत्रेंद्रिय शक्ति से अ शब्द का संबंध स्थापित हुआ। ये संबंध स्थापित हो, ये संबंध हो रहा है ना, ये व्यंजन है। ये जो संबंध स्थापित हो रहा है इसको कहते हैं व्यंजन। और व्यंजन होते ही अस्पष्ट ज्ञान हुआ। जब अस्पष्ट ज्ञान होता है, फर्स्ट यानी शी इज नॉट क्लियर अबाउट कि क्या शब्द गिरा। अशब्द आया लेकिन टच हुआ, लेकिन उसको पूरा समझ में नहीं आया, अस्पष्ट ज्ञान होता है। तो ये अवग्रह, अस्पष्ट ज्ञान। और इस अस्पष्ट ज्ञान से कुछ स्पष्ट, कुछ स्पष्ट। ओके, अस्पष्ट ज्ञान हुआ फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्यंजन अवग्रह, क्योंकि संबंध होता है सिर्फ। उसके बाद कुछ स्पष्ट, कुछ गिरा, कुछ सुनाई दिया। वो कुछ स्पष्ट है फिर भी अस्पष्ट है। किसकी अपेक्षा से स्पष्ट है? व्यंजन अवग्रह की अपेक्षा से अर्थ अवग्रह कुछ स्पष्ट है, फिर भी अर्थ अवग्रह स्वयं में अस्पष्ट ज्ञान है। तो अस्पष्ट ज्ञान के दो कैटेगरी हो गए। व्यंजन अवग्रह भी अस्पष्ट है और अर्थ अवग्रह भी अस्पष्ट है, लेकिन व्यंजन अवग्रह से अर्थ अवग्रह कुछ स्पष्ट है, इसको कहते हैं अवग्रह। अब कान में गिरा अस्पष्ट है। क्या गिरा? क बोले क अ शब्द बोला गया, लेकिन सुनाई क्या दिया? अ बोला है कि क बोला है कि क्या बोला है करके क्या हो रहा है? डाउट, क्वेश्चन मार्क। शब्द अ बोला है कि क बोला है, हमको डाउट हो रहे हैं। मैं एनालाइज कर रही हूँ कि उन्होंने अ बोला है कि क बोला। आई एम डाउट में हूँ अभी। यह है लिया एनालाइजिंग, मनन कर रही हूँ कि बोला क्या था। फिर अ ही बोला गया, अ ही बोला गया, यानी उन्होंने बोर्ड पर लिख दिया है का, आंख से देख लिया आपने, अ ही बोला गया है। ओके, ये अवाई है। और धारणा क्या है? पुष्ट हो जाती है। भविष्य में भी अगर मैं अ बोलूं तो आप अ ऐसे लिखेंगे। अगर ऐसा लिखा हुआ कहीं मिलेगा तो आप अ पढ़ेंगे। ये हो गया धारणा। यानी जीवन में कभी भी वापस आपको अ को बुलाने की, पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप धारणा बना लिए, याद कर दिए, पुष्ट हो गया इसका। और एक यहाँ पर जो किताब में एक उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण के साथ भी चलते हैं वापस। जैसे ही
आवाज नहीं आ रही है। राजश्री आंटी आप म्यूट हो गए अपने आप। आवाज नहीं आ रही है। ओके, अभी आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। देखो, एक व्यक्ति खेत में जा रहा है, कहीं जा रहा है, खेत देखा, खेत लहरा है, लहरा उठा है, उसमें देख रहा है, वहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है। अब दूर से ये देख रहा है, दूर से ये देख रहे हैं व्यक्ति को, भाई कोई न कोई एक व्यक्ति देखा दूर से। देखो, अभी ये आंख का विषय है, ये याद रखे, ये कहाँ आंख से देख रहे हैं। ओके, ये आंख के विषय के अंतर्गत चल रहे हैं हम। आवाज नहीं आ रही है। चक्षु इंद्रिय आ रही है आवाज, आ रही है आंटी, आ रही है। आवाज आ रही है मेरी बराबर? हाँ आ रही है आंटी। यस मैम। ओके ओके। नहीं बहुत स्लो है, पहले थोड़ा लाउडर कीजिए प्लीज। मेरा तो नहीं फुल दे रहा। वॉल्यूम में। आप म्यूट करके दोबारा आइए, आपका कोई फोन वोन आया होगा मैम। राजश्री आंटी का आवाज एकदम परफेक्ट है। स्पीकर Okay, स्पीकर thank you. आइकॉन है ना, उसको दबाइए वापस, नहीं तो। ओके, देखो एक व्यक्ति खेत को देखा। अब देखो, फर्स्ट साइट होता है दर्शन, वो अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी ज्ञान में जा रहे हैं। द फर्स्ट साइट इज दर्शन, जो सामान्य बोध हुआ कि एक खेत है और एक कोई खड़ा है। ये द फर्स्ट जो देखते हैं ना, वो सामान्य बोध है, दर्शन होता है। दर्शन के बाद ज्ञान हो रहा है हमें। एक बात याद रख ले, नोट डाउन, छद्मस्त अवस्था में, छद्मस्त कहां तक होते हैं? 12वें गुणस्थान तक। छद्मस्त अवस्था में पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान, और केवल ज्ञानी को पहले ज्ञान फिर दर्शन, पहले केवल ज्ञान फिर केवल दर्शन। तो छद्मस्त अवस्था में पहले दर्शन, क्योंकि हमारे पास क्या है? शैवक्षम भाव है। इसका कारण क्या है? कि हमारे पास शैवक्षम भाव है ज्ञानावर्ण कर्म का। जब तक ज्ञानावर्ण कर्म का शैवक्षम रहता है, पहले दर्शन फिर ज्ञान, और जब शायक भाव आ जाएंगे, केवल ज्ञानावर्ण कर्म का शायक भाव, केवल ज्ञान हो जाएगा, तो पहले केवल ज्ञान फिर केवल दर्शन। अब यहाँ पर दर्शन हो गए, दर्शन होने के बाद इन्होंने खेत को देखा, आंख खेत को देखा, तो कुछ स्पष्ट ज्ञान हो गया कि कोई खड़ा है, खेत है। इसका मतलब क्या हुआ? व्यंजन अवग्रह आंख का नहीं होता, आंख का व्यंजन अवग्रह नहीं होता, अर्थ अवग्रह, डायरेक्टली अर्थ अवग्रह, इसने कोई अस्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ, सीधा ही हो गया है कि भाई खेत है, कोई खड़ा है। और जैसे ही देखा कि कौन खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा जैसे लगा, वो व्यक्ति है कि क्या है, उसको संशय हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इहा। और जैसे ही एक पक्षी उड़कर आता है, बर्ड है ना, एक बर्ड उड़कर आता है, इसके ऊपर बैठ जाता है, तो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, सोचता है कि कोई पुतला है, ये तो खेत में खड़ा कोई आदमी जैसा पुतला है, इसके ऊपर पक्षी बैठा हुआ है, ये बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है और उड़ा भी नहीं रहा है पक्षी को, ऐसा उसका क्या होता है? खेत में ये हो गया अवाई, ये निर्णय कर लिया है, अवाई है ना, निर्णय हो गया इसका कि भाई खेत में ऐसा कोई खड़ा रहता है तो वो पुतला है। इस प्रकार का कोई स्टैचू जैसे है व्यक्ति का, तो वो पुतला है। तो ये अवाय हो गया, यानी उसने निर्णय कर लिया, निर्णयात्मक ज्ञान, और धारणा बना ली कि कभी भी कोई खेत में कोई व्यक्ति जैसा खड़ा हुआ ऐसा पुतला मिले
तो वो व्यक्ति नहीं, वो उसका पुतला जैसा आकार का बनाया हुआ ढांचा है। तो जब भी वो खेत में कभी भी देखेगा तो उस समय उसको अवग्रह या अवय की जरूरत नहीं पड़ेगी। द फर्स्ट टाइम ही ये अवग्रह अवय धारणा से चलते हैं, क्योंकि सेकेंड टाइम क्या हो गया, वो स्मृति में चली गई है, धारणा में चली गई है। धारणा, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान आदि जो कालुतत्व शतक के चौथे वर्ग जो पढ़े हुए हैं उसका पॉइंट है। तो धारणा बन गई, संस्कार बन गया कि खेत में कोई ऐसा खड़ा है, तो उसको फिर अवग्रह इस प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे ये बोल देगा, भाई वो तो व्यक्ति नहीं है, वो तो पुतला है। बच्चा जब फर्स्ट टाइम खेत में जाता है पिताजी के साथ, तो बोलता है पिताजी जो एक आदमी खड़ा है। तो अब पिताजी को पता है कि वो आदमी नहीं है, वो पुतला है। उनको इस प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है पिताजी को। ये हो गया। अब वैसे ही मन थोड़ा सा स्पष्ट ही जानता है, इसलिए उसके भी व्यंजन अवग्रह नहीं होता है। मन का भी व्यंजन अवग्रह नहीं होता है और आंख का भी व्यंजन अवग्रह नहीं होता है। चक्षुर इंद्रिय व्यंजन अवग्रह नहीं होता है, कुछ स्पष्ट डायरेक्ट अर्थ अवग्रह होता है। वैसे ही मन को भी व्यंजन अवग्रह नहीं होता है, डायरेक्ट अर्थ अवग्रह होता है। ये हमने अवग्रह या अवय धारणा इन चार पर्यायों को जाना। ज्ञान के पर्याय है, क्षयोक्षम भाव है, इंद्रिय और मन के द्वारा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये इंद्रिय और मन के द्वारा होने वाले ज्ञान है, क्षयोक्षम जन्य है। ज्ञानावन्य कर्म का क्षयोक्षम से ये होने वाले हैं। तो ये जब क्षयोक्षम भाव रहता है तो वो संपूर्ण रूप से नहीं जान पाता है। ऊपर का आकार देखा तो आकार ही जानेगा, भीतर का देखा तो भीतर का जानेगा। यह सब वर्तमान कालवर्ती ज्ञान है, मति ज्ञान, भूत और भविष्य का नहीं। अब यहाँ पर और एक पॉइंट है कि कान, जीभ, नाक, त्वचा, इसको क्या कहते हैं, प्राप्यकारी। प्राप्यकारी यानी अपने अपने इंद्रिय के उनके विषय को प्राप्त होने पर ही ज्ञान हुआ करता है। जैसे आंख, आंख क्या है, दूर स्थित पदार्थ को भी देख सकती है। दूर से कोई पहाड़ है और सूरज कितना दूर है उसको भी देख लेता है, सूरज को भी देख सकता है, यानी दूर स्थित पदार्थ को देख सकता है, इसीलिए वो अप्राप्यकारी, अप्राप्यकारी। और कान में शब्द पड़े तब भी सुनाई देगा, जीभ में रस चखेंगे, रस गिरेगा तब भी रस का स्वाद मालूम पड़ेगा। तो बाकी जो चार इंद्रिय हैं, नाक, गंध, हम सूंघेंगे तभी पता चलेगा कि सुगंध है, किसकी सुगंध है आदि। त्वचा से टच करेंगे तब भी पता चलेगा। तो क्या है, संबंध स्थापित होना। विषय और विषय का संबंध जब स्थापित होता है यानी निकटतम संबंध है, इसीलिए ये प्राप्यकारी है। और आंख अप्राप्यकारी है क्योंकि उसके निकटतम संबंध नहीं, दूर स्थित पदार्थ को भी दे सकता है। वैसे ही मन को जरूरत नहीं है कि आपको ताजमहल लाकर बताना ही, किसी ने ताजमहल पहले देख लिया, धारणा बना ली है, तो मन क्या है, आंख बंद करके ताजमहल को देखो तो आंख बंद करके हम ताजमहल को देख लेते हैं। अपनी स्मृति से, चिंतन से, मनन से जो स्मृति पहला है ताजमहल की, उस स्मृति के द्वारा हम ताजमहल को मन के द्वारा देख लेते हैं। इसीलिए आंख और मन अप्राप्यकारी और बाकी ये चार प्राप्यकारी है, यानी प्राप्त होना होता है। इसमें और एक पॉइंट भी है कि भाई कामी इंद्रियां एवं भोगी इंद्रियां, देखो स्पर्श, रस और ग्राण, ये क्या है,
कि भाई अपने विषय का ज्ञान जो होता है उसका निकटतम अनुभूति करता है, वेरी निकट। घ्राणेन्द्रियां अंदर प्रवेश हो जाता है, रसनेन्द्रिय जीभ के अंदर टेस्ट, बर्ड्स में टेस्ट को हम ग्रहण करते हैं, स्पर्श इंद्रिय टच करके पूरा फील करते हैं। तो इसीलिए ये भोगी इंद्रियां, ये क्या इंद्रियां है? भोगी है, भोग करने पर ही होगा। लेकिन श्रोत्रेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय दोनों क्या है? कामी इंद्रियां हैं। यानी शब्द गिरते जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पास में जो शब्द है वही गिरे। मान लीजिए कि कोई दूर स्थित मंदिर में घंटी बजी है, तो उस घंटे की आवाज भी हमको सुनाई देती है। तो ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कामी इंद्रिय। तो चक्षुर इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय क्या है? कामी इंद्रियां हैं। और ये भोग करने पर ज्ञान होता है, भोगी इंद्रिय। और आगे चलते हैं, मति ज्ञान के बाद श्रुतक ज्ञान। श्रुतक ज्ञान किसे कहते हैं? सेम है, इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाला ज्ञान, लेकिन ये मनन होने के बाद ही होता है, यानी मति ज्ञान। मति ज्ञान, ये श्रुतक ज्ञान, ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। ये कारण है, ये कार्य है। ये कारण है, ये इसका कार्य है। श्रुतक ज्ञान क्या है? कार्य है। इसका जो ज्ञान होता है कार्य क्षेत्र में कब उतरता है? ये मति ज्ञान स्वयं के लिए उपयोगी है। यानी 25 बोल को आपने पढ़ा, याद किया, समझा, ये आपके लिए उपयोगी हो गया। मैंने पढ़ा, मैंने समझा और मेरे लिए उपयोगी हो गया। लेकिन शब्द के सहारे, मैं जो आपको बता रही हूं, ये आपके लिए भी उपयोगी हो रहा है। ये श्रुतक ज्ञान है। शब्द, संकेत आदि के माध्यम से दूसरों के लिए भी उपयोगी कब बनता है? श्रुतक ज्ञान, ये कार्य क्षेत्र है। जब तक आपने भक्तांबर स्वयं पढ़ा, याद किया, मनन किया, आप खुद गुनगुना रहे, ये आपके लिए उपयोगी है। जब आप बोलते हैं, दूसरे कोई सुनता है, तो दूसरे के लिए उपयोगी बनता है ये श्रुतक ज्ञान। तो शब्द, संकेत आदि के माध्यम से होने वाला है ज्ञान, वो भी मति ज्ञान होने पर ही श्रुतक ज्ञान होता है। मेरे पास ज्ञान ही नहीं है, मेरे पास स्वर, व्यंजन, अक्षर अ, इ आता ही नहीं है, तो मैं कौन से शब्द से बोलूंगी? तो ये स्वर, व्यंजन, शब्द जो मनन किया है उसके सहारे बोला। इसीलिए श्रुतक ज्ञान क्या है? मति ज्ञान के सहारे ही। मति ज्ञान होने के बाद ही श्रुतक ज्ञान। मति ज्ञान स्वयं के लिए है, श्रुतक ज्ञान दूसरे के लिए भी उपयोगी है। स्वयं के लिए भी उपयोगी है, दूसरे के लिए भी उपयोगी है। मैं चित्तार्थी हूं तो मेरे लिए भी उपयोगी है, दूसरे के लिए भी उपयोगी है। इसीलिए इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। अब यहाँ पर इस बात का विशेष है कि शब्द के सहारे जो मैं बोलती हूँ, ये याद रखना है। अपेक्षा दृष्टिकोण से प्राय बोल देते हैं मैं बोलती हूँ, ये श्रुतक ज्ञान है। यानी शब्द के सहारे जो ज्ञान हो रहा है वो श्रुतक ज्ञान है। जो मेरा बोलना है वो है भाषा योग, यानी वचन योग की प्रवृत्ति। वचन योग की प्रवृत्ति है ये मेरी। यानी किसके सहारे? शब्द के सहारे मैं वचन योग की प्रवृत्ति कर रही हूं। तो जो ये शब्द हुए हैं ये क्या है? द्रव्य श्रुत कहा जाता है, द्रव्य श्रुत। उससे आपका जो ज्ञान हुआ ये भाव श्रुत, यानी ये अ लिखा हुआ है, मैं अ पढ़ रही हूं, ये तो हो गया शब्द के सहारे, ये द्रव्य श्रुत है।
इसके द्वारा आपने जो समझा है वो है भाव श्रुति, ये श्रुत ज्ञान। आगे चलते हैं। अवधि ज्ञान। इंद्रियां और मन की सहायता के बिना, इंद्रियां और मन की सहायता के बिना होने वाला ज्ञान, वो भी किसका ज्ञान है? मूर्त द्रव्यों का ज्ञान। वो भी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के मर्यादा से युक्त, यानी इसकी भी मर्यादा है, लिमिटेशन है। किसी का लिमिटेशन है, किसी का संपूर्ण है, किसी को कुछ द्रव्यों का ज्ञान होता है, किसी को ज्यादा होता है, आदि आदि। तो अवधि ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होने वाले द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सिर्फ मूर्त द्रव्यों को जानते हैं। यानी विषय क्या है? रूपी विषय, सिर्फ रूपी को ही जानेंगे। रूपी कौन कौन है? 6 द्रव्य में सिर्फ एक पुद्गल है, सिर्फ एक पुद्गल है, सिर्फ पुद्गल को ही जान सकते हैं। वो भी संपूर्ण पुद्गल को नहीं जानते, यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से अवधि से ही जाना जाता है, संपूर्ण रूप से भी जाना जाता है। यानी अवधि से भी जाना जाता है, संपूर्ण रूप से भी जाना जाता है, यानी इसको संपूर्ण अवधि ज्ञान, सभी रूपी द्रव्यों को जानना। और द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से लिमिट पूर्वक भी जाना जाता है। जो अवधि ज्ञान के 6 प्रकार है, जो आगे जब उच्च कक्षा में जाएंगे तब पढ़ा जाएगा भाई, हीयमान, वर्धमान, प्रतिपाती, अप्रतिपाती आदि। तो इस प्रकार अवधि ज्ञान क्या है? आत्मा के द्वारा होने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान, आत्मा के द्वारा होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान है, फिर भी शयोपशम ज्ञान है। अभी तक क्या है? शयोपशम अवधि ज्ञान, शयोपशम ज्ञान है। मन पर्व ज्ञान, शयोपशम ज्ञान। केवल ज्ञान एक ही, सहायक ज्ञान। केवल ज्ञान आने के बाद जाता नहीं है, मन पर्व ज्ञान आने के बाद जा सकता है, अवधि ज्ञान आने के बाद जा सकता है आदि, क्योंकि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान भी आने के बाद जा सकता है। लेकिन किंचित मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो सभी जीवों में मिलेंगे। एकेंद्रिय निगोद के प्राणी में भी, निगोद कौन है? साधारण वनस्पति काय, साधारण वनस्पति काय को निगोद भी कहते हैं। इनको भी किंचित शयोपशम, यानी आंशिक रूप से शयोपशम भाव विद्यमान रहता है। तो शयोपशम, किंचित शयोपशम तो निगोद के जीव जो एकेंद्रिय है, इनको भी होता है। तो पृथ्वी का, आपका तेजस का, वायु का, वनस्पति का, वेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुर, इनको भी शयोपशम भाव है, लेकिन किंचित किंचित है मति ज्ञान आदि। अब अवधि ज्ञान में सिर्फ मूर्त रूपी द्रव्य, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से सीमित, सिर्फ पुद्गल को जानेगा। रूपी ही एकमात्र क्या है? पुद्गलास्तिकाय, सिर्फ पुद्गलास्तिकाय को ही वो जानता है। मूर्त द्रव्य, मूर्त बोलो, रूपी बोलो, पर्यायवाची शब्द, मूर्तिमान यानी रूपी, जिसका रूप है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, रूप है। ये पुद्गल का ही लक्षण है, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। तो इन पुद्गलों को आत्मा के द्वारा जानते हैं, न कि इंद्रियों के द्वारा। इंद्रिय और मन का यहाँ पर कोई काम नहीं है, सिर्फ आत्मा के शयोपशम भाव से कर्मों का इतना विलय हुआ, आत्मा में इतनी उज्ज्वलता आई
कि उनको अवधि ज्ञान हुआ, अवधि ज्ञान से रूपी पदार्थों को जानते, ये अवधि ज्ञान है। और मन परविज्ञान सेम, मन परविज्ञान यानी शेषम भाव है और मनोवर्गना के पुद्गल को जानते, मूर्ति द्रव्य है, मूर्त द्रव्य ही है, यानी मन परविज्ञान मन के पुद्गल के सहायता से, मनो यानी मन के पुद्गल की सहायता से। तो मन किसके होते हैं? संगी प्राणी, संगी मन किसके होते हैं? संगी, जो मन है वो संगी है। तो संगी के मन में होने वाले को ही जानेंगे, जिसके मनोवर्गना के पुद्गल है, मन की सहायता से जो काम करते हैं उनको ही जानेंगे। तो संगी मनुष्य, संगी तिर्यंश, इनको मनोवर्गना के पुद्गल से जान सकते हैं। लेकिन कौन जान सकते हैं? संगी जीव जान सकते हैं। लेकिन संगी जीव में भी कौन जान सकते हैं? मन परविज्ञान। ये क्या है? क्योंकि ये ज्ञान है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव, ये याद रखना। अवधि ज्ञान तो क्या है? मिथ्या दृष्टि जीव के भी अवधि ज्ञान हो सकता है, उसको कहते हैं विभंग अज्ञान। विभंग अज्ञान यानी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान है। मिथ्या की अगर है तो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान हो जाता है। सम्यक दृष्टि मन परविज्ञान, सम्यक दृष्टि मन परविज्ञान यानी मनोवर्गना के पुद्गल को जानता है, और वह भी मन के विचारों को ही पढ़ता है, सभी रूपी पदार्थ को नहीं जानेगा। सिर्फ बिना मन के प्राणियों के कुछ नहीं जान सकता है क्या? बिना मन के, जय जिनेन्द्र, बिना मन के प्राणी के जीव को नहीं जान सकते क्या मन परविज्ञानी? हाँ, उनके मन नहीं है ना। देखो, एकेंद्रिय, बहुइंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय को तो मन ही नहीं है, तो उनकी उनके क्या, मन है। उनके मन में क्या वो नहीं जान सकते हैं? हाँ, क्योंकि वो मनोवर्गना के पुद्गल के सहारे जानते हैं। और एकेंद्रिय, बहुइंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय मनोवर्गना के पुद्गल की सहायता बिल्कुल नहीं लेते। उनका द्रव्य मन है ही नहीं, भाव मन है। अच्छा, देखो, मन दो प्रकार के हैं, द्रव्य मन और भाव मन। भाव मन तो सभी के पास है, भाव मन तो सभी जीवों के पास है, लेकिन द्रव्य मन के आधार पर ही संगी असंगी का कैटेगराइज है। मनोवर्गना के पुद्गल की सहायता एकेंद्रिय, बहुइंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय बिल्कुल नहीं लेते हैं। पंचेंद्रिय में भी असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय के पास भी द्रव्य मन नहीं है। तो वो क्या सोचते हैं? वो सोचते ही नहीं है, वो चिंतन ही नहीं करते हैं, वो स्मृति ही नहीं करते हैं। तो मनोवर्गना के पुद्गल को वो यूज ही नहीं करते हैं। जब उनके पास मन पर्याप्ति है ही नहीं, तो वो यूज भी नहीं कर रहे हैं। और वो यूज नहीं कर रहे हैं तो उनके पास वो पुद्गल की, क्योंकि मन परविज्ञान उस पुद्गल की सहायता से होने वाला ज्ञान। जब एकेंद्रिय, बहुइंद्रिय, तेंद्रिय, चतुरेंद्रिय के पास मन ही नहीं है, द्रव्य मन है ही नहीं, मनोवर्गना के पुद्गल की सहायता ही नहीं ले रहे हैं, तो मन परविज्ञानी कैसे समझेंगे? क्योंकि मन परविज्ञानी का आधार क्या है? मनोवर्गना के पुद्गल की सहायता से ज्ञान हो रहा है। समझ गए बहन? कृपा करें, हाँ कृपा करिए आंटी। वो मन और मन परविज्ञान, और मन परविज्ञान सामान्य बिल्कुल नहीं होता है, विशेष ही होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट पर्यायों को जानते हैं। मनोवर्गना के पुद्गल के डायरेक्ट पर्याय को जानते हैं, इसलिए मन परविज्ञान है। मन परविज्ञान दर्शन बिल्कुल नहीं है, दर्शन सामान्य बोध है, इसीलिए सिर्फ मन परविज्ञान है। और केवल ज्ञान क्या है? ज्ञानावर्ण कर्म का शायक भाव, ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय हो गया, आत्मा की संपूर्ण उज्ज्वलता हो गई है। संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान, ओनली ज्ञान। अब इसमें कोई अड़चन नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई आवरण नहीं है, बिल्कुल शुद्ध स्वरूप में, एकदम प्योर। ये केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान में सभी
केवल ज्ञान का ऐसा कोई विषय बाकी नहीं रह गया कि वो नहीं जानता हो, वो सभी को जानता है, सूक्ष्म हो, स्थूल हो, मूर्त हो, अमूर्त हो, कितने ही पर्याय हो, अनंत पर्याय हो, सबको जानता है। इसका नाम है केवल ज्ञान। ये सहायक भाव है। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन, दर्शन माने सामान्य बोध, चक्षु दर्शन आंखों के द्वारा सामान्य बोध, और आंखों के अलावा 4 इंद्रिय से जो सामान्य बोध होता है वो अचक्षु दर्शन है। और अवधि दर्शन क्या है? अवधि दर्शनावन्य कर्म के संयोग से जो सामान्य जानकारी होती है रूपी द्रव्य का, जो अवधि ज्ञान में सभी पर्यायों को जानते हैं, बहुत पर्यायों को जानते हैं द्रव्य क्षेत्र काल की भाव से, ये सामान्य, बहुत सामान्य जानकारी होती है। द फर्स्ट साइट, जो फर्स्ट दर्शन होता है, ये अवधि दर्शन है। और केवल दर्शन दर्शनावन्य कर्म के सहायक भाव से, ज्ञानावन्य कर्म के सहायक से केवल ज्ञान, दर्शनावन्य कर्म के सहायक से केवल दर्शन। तो इस प्रकार 4 दर्शन, 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, विबंध अज्ञान, ये 3 अज्ञान भी ज्ञान की तरह ही है, सिर्फ पात्रता के भेद है, मिथ्यात्वी और सम्यक्ति। मिथ्यात्वी के अज्ञान और सम्यक्ति का ज्ञान। जैसे शराब की बोतल है, बोतल क्या है? शराब की है, ओके, लेकिन उसमें अमृत है, फिर भी क्या बोलेंगे? ये तो शराब की बोतल है, ऊपर क्या है? शराब है। तो इस प्रकार इनका संयोक्षम भाव होने पर भी मिथ्यात्व के भी कुछ अंशों में संयोक्षम भाव है। निगोद के जीवों में भी संयोक्षम भाव है, ज्ञानावन्य कर्म का, दर्शनावन्य कर्म का संयोक्षम भाव है, इंद्रिय तेंद्रिय चतुरिंद्रिय असंगी के भी संयोक्षम भाव है, मिथ्यात्व के भी संयोक्षम भाव है। लेकिन ये संयोक्षम भाव जैसे कहा जाता है कि भी यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि भाई कि अयोग्य के पास योग्य रहता है फिर भी संशय हो जाता है, उसे अयोग्य ही कहता है। वैसे अमृत है भीतर, संयोक्षम भाव है, फिर भी इस संयोक्षम अच्छा है, अमृत अच्छा है, पात्रता के आधार पर इसको मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्वी होने के कारण इसको क्या कहते हैं? अज्ञान। एक अज्ञान ऐसा है वो उदय भाव है, ज्ञानावन्य कर्म का उदय भाव, ये अच्छा नहीं है, ये आवरण युक्त है, इसको हटाना है। इस अपेक्षा से इसका कैटेगरी नहीं किया गया है, इसका कैटेगरी मिथ्यात्व और सम्यक्ति की अपेक्षा से अज्ञान की कैटेगरी किया गया। यानी अज्ञान मेरे पास भी है, जितना मैंने जाना वो ज्ञान है, जितना मैं नहीं जान रही हूँ वो अज्ञान है, वो अलग विवेचन है, वो ज्ञानावन्य कर्म का उदय भाव है। लेकिन यहाँ पर उपयोग में संयोक्षम भाव है, मति अज्ञान भी संयोक्षम भाव है, श्रुत अज्ञान भी संयोक्षम भाव है, अवधि अज्ञान भी संयोक्षम भाव है, यानी विभंग अज्ञान कहा जाता है, वह भी एक संयोक्षम भाव है। लेकिन ये अज्ञान पात्रता के आधार पर कहा गया है। तो लगभग समय संपन्न होने जा रहा है और एक 4-5 मिनट ले लेती हूँ। यहाँ एक प्रश्न पूछा गया है, भाई इंद्रिय ज्ञान, चक्षु और चक्षु दर्शन, इंद्रिय प्राप्ति, इंद्रिय प्राण में क्या अंतर है? इंद्रिय ज्ञान क्या है? इंद्रिय के द्वारा ज्ञान करते हैं, एक तो साकार है, एक अनाकार, जो पहले बता चुकी हूँ। आकार सहित, आकार है ज्ञान, यानी स प्लस आकार, और अनाकार यानी आकार रही, वो क्या है? दर्शन। दर्शन क्या है? आकार रहित, जो सामान्य बोध, एकाकारता, सामान्य बोध, आकार रहित, ये सब दर्शन है। और आकार सहित यानी पर्याय सहित, विभिन्न पर्यायों से सहित, यानी विशेष बोध, ज्ञान, भिन्नाकारता, ये सब क्या हुआ? ज्ञान के कैटेगरी में आ जाएगा। और चक्षु दर्शन, और चक्षु दर्शन आंख के द्वारा, चक्षु है ना एक विशिष्ट है, कहते हैं भाई मैंने आंखों से देखा, ये गलत कैसे हो सकता है? सुनने में गलत हो सकता है, चखने में गलत हो सकता है, लेकिन आंखों से मैंने देखा, तो आंख एक स्पष्ट है,
इसलिए आंख को थोड़ा सा अलग ले लिया है, चक्षु दर्शन, और बाकी चारों को एक कैटेगरी में डाल दिया, अचक्षु दर्शन। यानी बाकी 4 इंद्रिय के जो सामान्य बोध होता है वो अचक्षु दर्शन है। उसके बाद आता है इंद्रिय पर्याप्ति। इंद्रिय प्राप्ति कब होती है? जब जीव जन्म धारण करता है तो आहार के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, आहार प्राप्ति, फिर शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति। इंद्रिय प्राप्ति में वह क्या करता है? उन पुद्गलों को ग्रहण करता है, तो ये हो गया इंद्रिय प्राप्ति। और इंद्रिय प्राण क्या है? इंद्रिय की शक्ति, जो बल प्राण शक्ति, प्राण शक्ति, इसको कहते हैं इंद्रिय प्राण। और एक प्रश्न पूछा गया है, शरीर स्पर्श इंद्रिय काय बल काय योग में क्या अंतर है? शरीर तो क्या हुआ? औदारिक शरीर, जो पूरा हमारा औदारिक शरीर है, पूरा हमारा जो औदारिक शरीर है, जितना फैली हुई है वो पूरा ही औदारिक शरीर है। स्पर्श इंद्रिय क्या है? सिर्फ स्पर्श करके जो हम ग्रहण करते हैं, पूरा शरीर के ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श ग्रहण करते हैं, ये स्पर्श इंद्रिय है। सबके स्पर्श इंद्रिय औदारिक शरीर अपना अपना भिन्न भिन्न आकार लिए हुए हैं, तो बाह्य आकार भीतर आकार में भी भिन्नता है। और काय बल क्या है? शरीर की शक्ति। काय बल क्या है? शरीर की शक्ति, जो प्राण बल है। और काय योग क्या है? इस शरीर के द्वारा जो योग की प्रवृत्ति होती है, भले औदारिक शरीर के साथ योग की प्रवृत्ति हो, वक्रीय शरीर के साथ योग की प्रवृत्ति हो, आहारक के साथ योग की प्रवृत्ति हो, जो हम काय योग में पढ़े हैं, औदारिक काय योग, वक्रीय काय योग आदि। तो इस प्रकार ये नम्मा बोल उपयोग 12 लगभग संपन्न हुआ है। और सामान्य रूप से बताने की कोशिश की हूँ, कहने में, बोलने में, बताने में चूक हुई हूँ। तत्सम इच्छामि दुक्कडम मत कामना बारंबार। और इससे संबंधित किसी के कोई प्रश्न है तो लगभग 10 मिनट या 11 मिनट शेष है, तो 10 मिनट प्रश्न उत्तर के लिए ले लेते हैं। नम्मे बोल से संबंधित किसी के भी कोई प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो दोबारा पूछ सकते हैं आप। जय जिनेन्द्र राजश्री भाई, बारंबार खमत कामना, बहुत अच्छा सिखा रहे हो। जय जिनेन्द्र साहब, सब गुरुदेव की कृपा है। बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभारी है आपके। और पूजा जी भी बहुत हेल्प कर रही है, शांति जी, पूजा जी, सब बहुत बहुत आभार सबके प्रति। राजश्री जी हमारे अध्यक्ष है छापर के, सरिता जी जय सुरा। जिनेन्द्र सर, सरिता जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत आभार आप सबके प्रति। सब गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। हम तो सिर्फ निर्जरा बहुत के खुशी माध्यम हो रही है कि कितनी अच्छी आप क्लास ले रहे हैं एकदम। आज सरिता जी 70 मेंबर जुड़ गए हैं हमारे साथ में। 10 देख लिया मिनट मैंने, बहुत शेष खुशी है, हुई 10 आज। मिनट में सरिता जी 10 मिनट शेष है, 10 मिनट प्रश्नोत्तर के लिए रख लेते हैं। ओके 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 ओके, हाँ। लगभग सबको समझ में आ गया होगा। बाकी तो आज पुस्तक क्लास भी में आ कोई रहा है। रिकॉर्डिंग मिल सकेगी? अभी है ना, जस्ट किसी को कोई डाउट है, कोई जिज्ञासा है तो प्लीज आप, अभी 10 मिनट्स का टाइम है। रिकॉर्डिंग सारे ग्रुप में हम लोग बाद में भेजते हैं। किसी को आज के बोल से संबंधित कोई भी जिज्ञासा हो तो अभी आप क्लियर कर सकते हो। लगता है आज सभी को ये पर्याप्ति समझ में आ गया है। इजी बोल लग रहा है। उपयोग 12 उपयोग है, शांति भाई नम्मा बोल उपयोग 12। हाँ, उपयोग 12, सॉरी। तो लगता है सभी को समझ में आ गया है उपयोग 12, सॉरी। ओम अरम, अच्छा समझ गए, अच्छा है। देखो एक बात और क्लियर कर देती हूँ। ज्ञानावन्य कर्म का संयोगक्षम भाव दर्शनावन्य कर्म के संयोगक्षम भाव से मूलतः ज्ञान और दर्शन संयोगक्षम भाव और सहायक भाव, केवल ज्ञान केवल दर्शन सहायक भाव है। लेकिन इसके लिए भी क्या है, अंतराय कर्म का सही संयोगक्षम अपेक्षित है। बोलने में तो हम क्या कर देते हैं, ज्ञान किससे होता है? ज्ञानावन्य कर्म के संयोगक्षम भाव से। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन परिज्ञान, अवधि ज्ञान। और केवल ज्ञान क्या है? ज्ञानावन्य कर्म के सहायक भाव से केवल ज्ञान। लेकिन ज्ञानावन्य कर्म, दर्शनावन्य कर्म, अंतराय कर्म एक साथ ही बंधते हैं और एक साथ ही विलय होते हैं।
आवरण ज्ञानावरण कर्म का हटा, दर्शनावरण कर्म का आवरण हटा, अंतराय कर्म की भी बाधा हटी, तब ये तीनों हटा, तब कुछ चीज घटित होती है। हम पढ़ते हैं, याद करते हैं या पढ़ाते हैं, ज्ञानावरण कर्म का जो संयोपम भाव है, साथ में अंतराय कर्म का संयोपम भाव भी अपेक्षित है। इसको याद रखना है, क्योंकि जो पढ़ने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो अंतराय कर्म टूटा, उसके जो शक्ति मिली, लब्धि मिली, वीर्य मिला, शक्ति मिली, वो किससे मिली? अंतराय कर्म से। और जो मैं कर रही हूँ, याद कर रही हूँ, बोल रही हूँ, ये मेरी प्रवृत्ति है, योग की प्रवृत्ति है। तो ज्ञान क्या है? विशेष बोध है। दर्शन क्या है? सामान्य बोध है। तो पहले सामान्य बोध हुआ, फिर विशेष बोध हुआ, फिर मैंने अंतराय कर्म के शक्ति से जो मुझे शक्ति मिली, उसको मैं यूज करके मैं अभी जो बोल रही हूँ, ये मेरी शरीर की प्रवृत्ति है, काय की प्रवृत्ति है। ओम अरहं। लगभग अभी 4-5 मिनट शेष है। राशि भाई जी, आपने लास्ट में बताया, लास्ट अपन का जो बोल में बताया था ना कि ज्ञानावरणीय कर्म का कोई समय नहीं होता है कि वो कब अपन को होता है, वो टाइम उसका पूरा होता, तो पुरुषार्थ आप बोले कि करते रहना चाहिए, वो आपने बताया पुरुषार्थ करते रहने से स्वयं ही पता चल जाता है। देखो मैं है कि एक वो बोल, कर्मों का जैसे पहला बोल गति 4, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, मैं पढ़ रही हूँ। अब मुझे याद नहीं हो रहा है, इससे मुझे वीतराग की वाणी पर पूरा भरोसा है, श्रद्धा है। याद नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा ज्ञानावरण कर्म का उदय भाव है, ज्ञानावरणीय अंतराय कर्म कर्म। का उदय भाव है, दर्शनावरण कर्म का उदय भाव है, आदि आदि। जैसे ही मुझे याद हुआ, भाई मेरे को याद हो गया, भाई पहला बोल गति 4, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, तो इतना संयोपम मेरा हो गया। तो मैंने पुरुषार्थ किया, प्रयत्न किया, रट्टा मारा, बैठा, एकाग्रता की, योग की प्रवृत्ति को समेटा। मन कहीं कहीं भटक रहा था, टीवी देखने में, उसमें खाने पीने में, उसमें से हटाया और योग पूर्वक मनोयोग, वचन योग, काय योग को स्थिर किया और मैंने पढ़ने की कोशिश की, पुरुषार्थ किया और मैंने याद कर लिया। अब जब याद हो गया तो वीतराग वाणी पर हमारे पास पूरी श्रद्धा है, तो ये मुझे प्रमाण मिल गया, मुझे याद हो गया मेरा संयोपम भाव, यानी इतने कर्म मेरे हट गए हैं, इसलिए मुझे याद हो गया। इस प्रकार हम अपने आप को तोल सकते हैं कि जितना याद नहीं हुआ है, जितना मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ये सब क्या है? उदय के भावों में, उदय की ज्ञानावरण कर्म के उदय के भाव में जो मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ, ये शक्ति की प्रवृत्ति, अंतराय कर्म की मेरे पास शक्ति है। क्या है? सभी के पास अनंत शक्ति है, लेकिन हम अपने आप को कमजोर करते हैं कि मैंने याद नहीं रहा, मैंने याद नहीं रहा, मैंने याद को नहीं हुआ, मैंने याद को नहीं हुआ करने। लेकिन घर में कहाँ शक्कर के डब्बे हैं, कहाँ तेल रखा हुआ है, क्या चीज कहाँ रखा है, गहने कहाँ रखी हुई है, कौन सी साड़ी कहाँ रखी हुई है, वॉशिंग मशीन कहाँ रखी है, सब याद है। इसका मतलब है हमारे पास संयोपम भाव है। बस राशि विश्वास भाई, करना ये है, सब तो इंटरेस्ट याद पैदा हो करना जाती है, है। लेकिन ज्ञान की बातें नहीं याद होती है, क्या करें? नहीं, वो भी ज्ञान की बातें ही तो हैं। शक्कर कहाँ है, नमक कहाँ है, वो भी तो एक ज्ञान की बात है। वो लेकिन पुरुषार्थ नहीं इंटरेस्ट, करना। जिसको कुकिंग में इंटरेस्ट होगा तो उसको कुकिंग की सब चीजें करने की अच्छा लगेगा। जिसको सिलाई ठीक बात करने है। की इच्छा रहेगी तो उसको सिलाई की सब बातें सीख लेगी जल्दी फटाफट। जिसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको कितना ही सिलाई सिखा दो, वो सीख नहीं पाएगी। तो इंटरेस्ट को जगाना, जहां जहां हमारा इंटरेस्ट होता है, टीवी देखने को इंटरेस्ट होता है तो सीरियल पूरा ही देख लेते हैं। टीवी देखने को किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो वो टीवी ऑन नहीं करते हैं, क्या देखना करके, तो उसको वो डायन आंटी।
स्पर्श इंद्रिय के स्पर्शेंद्रिय दो भेद है, द्रव्य और भाव। यस, सबके हैं, सब इंद्रिय के द्रव्य और भाव है। ओके, हाँ, इसको स्पेशली इधर क्यों सर स्पर्शेंद्रिय दिया गया आंटी? हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन है इसलिए स्पर्श इंद्रिय है। बट पांचों इंद्रियों के यानी द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय जो बोलते हैं ना, हाँ आंटी। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय जो बोलते हैं, द्रव्येंद्रिय पांचों के हैं। द्रव्येंद्रिय क्या है? निवृत्ति और उपकरण। आकार। निवृत्ति क्या है? बाह्य और भीतर का आकार, बाह्य आकार एवं भीतर का आकार, यह हो गया निवृत्ति। उपकरण क्या हो गया? उस पुद्गल की शक्ति। शक्ति। हाँ, आकार भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। कान के आकार भी चाहिए, कान के अंदर का मशीन का आकार भी चाहिए। उसके बाद उसकी पौद्गलिक शक्ति भी चाहिए, उस पुद्गल के ताकत चाहिए। इसका मतलब क्या? उसका सेल्स जो है ना वो स्ट्रॉन्ग चाहिए। सेल्स वीक रहेंगे, हमारे बॉडी सेल्स अगर कान के वीक है तो हमको कम सुनाई देगा। बहुत ज्यादा वीक है तो हम क्या हो जाएंगे? कान से बिल्कुल सुनाई नहीं दे पाएंगे। ये पौद्गलिक शक्ति जो द्रव्येंद्रिय है। भावेंद्रिय क्या है? शयपशम भाव है, आत्मा के द्वारा जो शयपशम भाव, आत्मा में जो कर्म के आवरण है, ज्ञानावन्य दर्शनावन्य आदि जो आवरण हटेंगे, तब कहीं इन इंद्रियों का क्या है? आत्मा की प्रवृत्ति का ज्ञान होगा, यानी प्राणिक शक्ति। क्या कहते हैं यहाँ पर? प्राण शक्ति, जो कहते हैं जीवनी शक्ति कहा जाता है। हम बोलते हैं ना श्रोत्रेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, ग्रहणेंद्रिय प्राण, रसनेंद्रिय प्राण, स्पर्शेंद्रिय प्राण। ये क्या है? भावेंद्रिय प्राण, ज्ञानावन्य दर्शनावन्य कर्म के शयपशम भाव से। और यानी लब्धि, इसको कहते हैं लब्धि शक्ति, प्राण शक्ति। और उपयोग क्या है? उसको यूज करना। अब मेरे पास आंख भी मिल गई, बाहरी आकार अच्छा है, उसकी पौद्गलिक शक्ति भी मिल गई मेरी, इसकी पौद्गलिक शक्ति भी राइट। और लब्धि, मेरा ज्ञानावन्य कर्म का अच्छा शयपशम भाव है, मैं आंख से देख भी सकती हूँ। दर्शनावन्य कर्म का शयपशम भाव में चक्षु दर्शन में सामान्य बोध भी कर सकती हूँ, है ना? अच्छा शयपशम भाव है। और सब कुछ होते हुए भी उपयोग नहीं लिया तो ये कोई काम का नहीं है। तो चारों होने से ही इंद्रियां अपना काम कर सकती है। तो स्पर्श इंद्रिय क्या हुआ? स्पर्श इंद्रिय ये बाह्य आकार हो गया, भीतर का भी एक आकार है। ओके, स्पर्श इंद्रिय का इसके अंदर का भी आकार है। और स्पर्श इंद्रिय की ये मेरी शक्ति है, यानी यहाँ पर यह पुद्गल की शक्ति भी अच्छी है। और इसके द्वारा ये अच्छा शयपशम भाव भी है। और इसका मैं उपयोग भी कर रही हूँ कि मुझे पता चल रहा है कि गर्म में ठंडा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुंह में कुछ डाला, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये चीज, क्योंकि हमारे पास शयपशम भाव कम है, हम जान नहीं पाते। कुछ चीज चखते हैं तो समझ नहीं पाते। भाई मेरा नाक बंद है, बोलते हैं ना मैं सूंघ रही हूँ, मेरा तो चलने की सुगंध ही नहीं आई है, खुशबू भी नहीं आई है, क्योंकि नाक बंद है। इसका मतलब क्या है? उदय भाव। दर्शनावन्य अंतराय कर्म का उदय भाव आ गया तो शक्ति होते हुए भी यूज नहीं कर पा रहे हैं, आकार प्रकार होते हुए भी यूज नहीं कर पा रहे हैं आदि। तो इस प्रकार हम ये चारों होने से ही इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण सकते हैं। सिर्फ एक होने से नहीं होगा, दो होने से नहीं होगा, तीन होने से नहीं होगा, चारों को यूज करेंगे तो ही हम इंद्रिय का ज्ञान कर सकते हैं। इंद्रिय राजश्री भाई, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो विज्ञ क्लास की जीणी चर्चा सेकंड ईयर का कब से शुरू करेंगे वापस? पूरा ही छोड़ दिया आपने तो। जल्दी भाव है, जल्दी भाव। मैं ग्रुप में डालूंगी, ग्रुप में डालने की कोशिश करती हूँ। हाँ जल्दी। हाँ आंटी, भाव स्पर्शेंद्रिय उसकी जानने की शक्ति को बोला है क्या फिर? भाव स्पर्शेंद्रिय। हाँ, भाव स्पर्शेंद्रिय क्या है? भाव स्पर्शेंद्रिय है शयपशम भाव, आत्मा की जो शयपशम भाव हुआ है ना, आत्मा का आवरण हटा, उससे जानने का आवरण हटा, और जो यूज कर रहे हैं वो योग की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो ये लब्धि और उपयोग जैसे ही हुआ आंटी। हाँ, लब्धि शक्ति, आत्मा की शक्ति। अच्छा, आत्मा की शक्ति का वो भावेंद्रिय जो है, लब्धि भावेंद्रिय कहो, शक्ति भावेंद्रिय बोलो, प्राण भावेंद्रिय बोलो, ये सब क्या है? शक्ति है, आत्मा की शक्ति।
आत्मा के जो गुण है उसका आवरण हटता, वो शक्ति मिली, बाधा हटी, वो शक्ति मिली। वो शक्ति जो मिल रही है वो है। ओके आंटी, ओम और अरहम आंटी। उसको यूज करना भी भावेंद्र ही है, भावेंद्र के प्रकार में ही उपयोग आता है। हाँ, लब्धि और उपयोग। लब्धि और उपयोग। हाँ। ओम अरहम लगभग समय संपन्न हो गया है। यूट्यूब में आ ही रहे ना, यूट्यूब के लिंक में भी आप लोग चापर महिला मंडल देखो ना, यूट्यूब में आप देख लोगे। शांति आंटी एक मिनट, यूट्यूब में भी आप लोग, यूट्यूब में आप लोग लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करेंगे ना, तो वो हमेशा अपडेट आप लोग को ऊपर में आ जाएगा। जैसे ही वीडियो वहाँ पे अपलोड होगा तो आप लोग उस समय भी तुरंत देख सकते हो। एक दो बार आप लाइक शेयर करेंगे तो फिर वो अपने आप ही ऊपर आ जाएगी। कभी भी आप लोग सब्सक्राइब हो जाएंगे ना, तो जाएगा। एकदम सब्सक्राइब हो जाएगा। और वहाँ पे देखिए एक बेल आइकन होता है, तो उसमें आप क्लिक करोगे ना, तो नोटिफिकेशन अपने आप ही आप लोग को यूट्यूब में तुरंत दिख जाएगा। जैसे ही अपलोड होगा वो वैसे ही उसको हम जो ओपन कर लेंगे तो आ जाएगी फिर। हाँ हाँ, अपने आप ही आ जाता है। अपने आप ही आ जाएगा। करना पड़ेगा, बस सब्सक्राइब आपको और वही बेल दिखेगा आइकन YouTube में। दबा दीजिएगा। वहाँ पे जो एक बार आप करेंगे। साइड में सब्सक्राइब और बेल आइकन रहता है, उसमें बस दबा दीजिएगा, तो आप लोग को तुरंत जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत आप लोग को पिन हो जाएगा यूट्यूब में। और नहीं तो आप कभी छापर तेरापन महिला मंडल 25 वो लिखो, वो भी यूट्यूब पे तुरंत आ जाएगा, तो वो भी आप वैसे भी देख सकते हो। हाँ, उस लिंक में भी सारा डालेंगे तो आप लोग उसमें यूट्यूब भी पे रहता है, तुरंत आ जाएगा। हाँ, देख सकते हो। चलो, जय जिनेंद्र, सभी से अच्छा लगा। आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए और इतना अच्छा अभी तो बंद की तरफ बाजी अपना भेजिए करना पड़ा। चलो, जय जिनेंद्र सभी से। क्लास को लीव करते हैं। हाँ, लीव करते हैं। जय जिनेंद्र। और गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता का भाव, सबके प्रति बहुत बहुत आभार। छापर महिला मंडल का जो ग्रुप है जिसने ये कंडक्ट किया है, उन सबको मैं आभार प्रकट करती हूँ, जो मुझे मौका दिया और मुझे निर्जरा करने का मौका दिया। ओम अरहम। जय जिनेंद्र भाई। जय